कीड़ी चींटी जानते हो ना, चींटी जा रही थी। वह चींटी कुछ अपने मुख में दाने लेकर के जा रही थी। वह राम जी का घोड़ा कहता है, उस कहने में कैसा लगता, यानी झुंगर समझ जाना, ठीक है ना, झिंगर से। तो वह झिंगर कहता है कि हे चींटी रानी आओ हमारे साथ खेलो। उसने कह दिया मेरे पास समय नहीं है, मेरे मुख में दाने हैं, बरसात का समय है, बरसात आने वाली है, मैं अपने दाने को एकत्रित कर रही हूँ, बाद में खाऊंगी, अभी मैं दाने को जाकर के एक साथ रखूंगी। फिर देखा कि वया पक्षी देखा, तो उस वया पक्षी से कहता है कि आओ मेरे साथ खेलो, अपन लोग खेलते हैं। तो उस वया पक्षी ने भी जवाब दे दिया कि देखो बरसात आने वाली है, समय हो रहा है, इसलिए हमें नहीं, हम अपने घोंसला बना रहे हैं, उसमें अनाज रखेंगे जिसमें बच्चों को आगे से आगे परेशानी ना हो। तो उसने कहा कोई भी मेरे साथ खेलने तैयार नहीं, कोई बात नहीं। और वह तुरंत अपने आप में खेलने लगा। उतने में बारिश आ जाती है, तेज बारिश आती, अब उसका कहीं भी ठिकाना नहीं, यहाँ उचक रहा है, यहाँ उचक रहा है, और उचकते उचकते वह चींटी के पास जाता है। कहता है कि बहन कुछ भी खाने को नहीं मिला, मुझे खाने के लिए दे दो। तो उसने कहा ए लो, आओ भैया ये दाने रखे हैं, मेरे पास तो थोड़े से ही दाने हैं, इन दानों को खाओ। तो उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा दाना नहीं खाता हूँ। बंधु फिर वह बया पक्षी के पास जाता है, उस बया पक्षी से कहता है, तो उसने कहा कि ले लो, उदास मत हो, और लो मेरे पास भी यही थोड़े से तिनके हैं, इसको आप खा करके और अपने जीवन को। तो उसने कहा मैंने ऐसा खाया ही नहीं है, अब मैं कैसे खाऊंगा। तो उसने कहा कि यही तो मैंने तुमसे कहा था। कहता है अब मुझे भूख लग रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अंत में वह बया पक्षी समझा रहा है कि मैंने कहा था कि तुम्हारे भी हाथ पैर होते हुए और तुम अपनी सुरक्षा पहले से कर लो। और बंधु वह उदास हो जाता है और अंत में उसके प्राण चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य बंधु वह पक्षी अब वह कह रहा है, वह पक्षी था कि जब तक मनुष्य वह घोड़ा वह झिंगुर था, वह झिंगुर अपने होते हुए कभी उसने एक दाना भी इकट्ठा नहीं किया। आखिर कब तक पुराना खाते खाते वो एक दिन जब सामने देखा कुछ नहीं, तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे ही बंधु जो आज हमें मिला है पूर्व का मिला है, अब पूर्व के मिलने पर अपने जीते जिए अपने मनुष्य पर्याय में आकर के, और हम मनुष्य पर्याय में आकर के पुण्य के उदय से अगर पुण्य का बैलेंस नहीं बढ़ाया तो आगे के लिए हम क्या खाएंगे। ये तो हम सब बासी कमाई खा रहे हैं। जो पूर्व का है वह हमें मिल रहा है, और जो हम यहाँ पर आनंद अपने मन में भगवान की भक्ति आनंदित होकर प्रफुल्लित होकर खुश होकर के अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम पुण्य को बढ़ा लेते हैं। इसलिए बंधु कहीं उस झिंगुर जैसी हमारी स्थिति ना हो कि पहले पा करके और खुश हो गए कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मत बनना, बस यही सोचना कि भगवान ने ये मनुष्य पर्याय में भेज करके मुझे मौका दिया है कि हे मानव अपने पुण्य से पुण्य को बढ़ा करके और अपने पुण्य की गणना को इतना बढ़ाइए कि आप भी एक दिन भगवान बन जाओ। यही भगवान बनने की आराधना आचार्य महाराज समझा रहे हैं। आपका समय पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, भक्ति की गंगा में अनादिकाल से भ्रमित यह आत्मा जो हमारी पतित हो रही थी, उस आत्मा को पावन बनाने की कला यहाँ चल रही है। क्यों
क्योंकि बंधुओं, अगर जीवन में अपनी आत्मा को पावन बनाना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, तो कहते हैं हमें भगवान का सहारा लेना अति आवश्यक है। आप विनती में भी पढ़ते हो, प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो, शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जावन मरण जी। कि प्रभु पतित पावन, हे प्रभु आप पावन हो, आप पवित्र हो, और हम कैसे? मैं अपावन। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, कि मैं अपावन हूँ। अनादिकाल से प्रभु कितनी बार मानव पर्याय पाई होगी, कितनी बार हमने जैन कुल में जन्म लिया होगा, लेकिन हे भगवान, आज तक मैं उस संसार में कभी अपने संसार में रह करके भी आपके चरणों का सहारा नहीं लिया होगा, इसीलिए तो आज यहाँ बैठे हैं। हे प्रभु, अगर एक बार आपके चरणों का सहारा मिल गया होता, अथवा आपके चरणों में आने का मेरा भाव हुआ होता, तो आज मैं यहाँ नहीं, मैं भी सिद्धालय में बैठा होता। लेकिन दुर्भाग्य था कि इतनी बार सब कुछ मिला होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी आत्मा को पावन और पवित्र नहीं बना पाया। मैं अपनी आत्मा का कभी उद्धार नहीं कर पाया। मैं संसार में ही भटकता रहा, लेकिन आज तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ओ जब सो तभी अंधेरा। कि जीवन में जब जाग जाओ कोई बात नहीं। अब कहते हैं कि अब पछताने से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बंधो अभी भी अवसर है अपने पास। इतना अच्छा शुभ अवसर चल रहा है और तीव्र पुण्य का, दीमापुर वासियों का पुण्य का उदय चल रहा है कि सारा दिन भक्ति में व्यतीत चल रहा है। अभी किसी को कुछ नहीं दिखता। ये बेटी मैंने कल्पना जी रोज आके, हम तो कैसी थी, हमको स्वयं पता नहीं चलता, जहाँ से फोन आता है क्या कर रहे, मंदिर में सब लोग टोकते कि क्या बिल्कुल बदल गए। बंधु, जीवन की किसी में पल में बैराग उमड़, जीवन की कब काल लब्धि आ जाए कह नहीं सकते, जीवन में कब परिवर्तन आ जाए कह नहीं सकते। तो यहाँ एक की नहीं, जितने भी महिलाएं मेरे पास भैया बत्ती करने जाती, सबके मुख से यही कि घर में मन ही नहीं लगता है भागो मंदिर, भागो मंदिर भागो। सही है ना मीनू? सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य कितना पुण्य का उदय है कि अभी भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल करके उस पुण्य से ही तो पुण्य की कमाई कर रहे हैं। अगर पाप कर्म का उदय होता, कितना भी पुण्य का बाजार लगा हुआ है, लेकिन पाप कर्म के उदय से वह पुण्य के क्षेत्र में पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए बंधुओं, पुण्य की महिमा को समझते हुए भक्त अपने भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में जब वह महाअर्चना में देखते हैं, इतने खुश होकर के भक्ति कर रहे हैं, लोगों को तो कहना पड़ता है कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ, थोड़ा सा तालियां बजाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं कहना पड़ता है, इतने मनोयोग से खुश होकर के, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह महिलाएं हो, कोई भी हो, इतनी आनंदित से भक्ति कर रहे हैं। बंधु, नियम से आपका जीवन पावन और पवित्र बनेगा। आपकी यह भक्ति
आपकी तस्वीर ही नहीं, आपकी तकदीर को बदलने वाली यह आराधना चल रही है। तो सभी लोग अपनी तकदीर को बदलने के लिए कि जो मैं पहले था अब उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने कुएं से पानी खींचा होगा, रस्सी बाल्टी के माध्यम से पानी खींचा होगा, कभी कभी देखा होगा एक साथ रस्सी छूट जाती है, लेकिन उस 4 अंगुल की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ में आ गई तो उस 4 अंगुल की रस्सी में इतनी ताकत होती है कि तुम्हारी बाल्टी को ऊपर ला करके रख दे। तो भी पूरी रस्सी नहीं छूटी, 4 अंगुल बची थी, इसीलिए तो 4 महीने मिल गए। 4 अंगुल की रस्सी यानी तुम्हारा कितने वर्षों से साधु नहीं आए होंगे तो तुम्हारा पुण्य बंधो। लेकिन खुशी इस बात की है कि उस पुण्य में सभी लोग अपने पुण्य की कमाई कर रहे हैं, अपने पावन और पवित्र बनाने जा रहे हैं। तो आचार्य महाराज द्वारा रचित यह भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से कल हमने देखा था कि भगवान के मान गंगाजल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे सूर्य के निकलते हुए ही तुरंत अंधेरा गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसे ही हे भगवान आपका मात्र नाम स्मरण से उस सारे संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। बंधु, एक बार प्रभु का दर्शन कर लेने से जीवन में वह उपलब्धि मिलती है। मुझे याद आती है एक घटना कि एक कुम्हार था, रोज वहां से अपने गधे को लेकर के निकलता था। और एक सेठ जी थे, वे कभी मंदिर भी नहीं जाते थे। नगर में मुनिराज आए हुए हैं। अब उसकी जो पत्नी थी बार बार कहती है चलो महाराज के दर्शन करें। ऐसे भी लोगों की सारी महिलाएं कहती हुई अपने पुरुष से चलो, लेकिन नहीं आने को तैयार होते होंगे, वो बार बार करें। लेकिन भाग्य से वहां से मुनिराज रास्ते से निकलते हैं। औरत तो अब उसने सोचा कि सामने ही आ गए, दरवाजे के सामने से निकलते हैं और वह नमोस्तु करता है। अब नमोस्तु करी, पीछे से वैसे ठानी आए तो कह रही है महाराज इनको एक नियम दे दो, जो कि महिलाओं की सबसे पहले याद आती। दर्शन करने आए नहीं, ये त्याग करवा दो, ये त्याग कर दो, हम कभी नहीं मानी। हमने कही तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो बंधु उसने कहा महाराज इनको नियम दिला दो कि कम से कम मंदिर जाएं। ये मानव पर्याय पाई है तो अपने मानव पर्याय को सार्थक करें। महाराज ने कहा कि सेठ जी नियम ले लो कि मंदिर जाएंगे। बोले नहीं महाराज मैं नहीं ले सकता, असंभव है महाराज, मैं कितना भी प्रयास करूं लेकिन मैं ये नियम नहीं ले सकता, इसीलिए मैंने आपके आज तक दर्शन नहीं किए। तो महाराज ने कहा अच्छा करो, एक कोई भी ऐसा नियम ले लो। तो बोले क्या नियम? महाराज ने कहा ऐसा करो, कितने बजे उठते हो? अब महाराज निमित्त ज्ञानी थे, उनकी दिशा को देखना, गुरु तुम्हारे जीवन को किस प्रकार से तुम्हारी तकदीर को बदलते हैं। तो बंधु मुनिराज ने कहा ऐसा करो, कोई एक नियम तो लेना, किसी के दर्शन करेंगे। एक नियम चाहे तुम भगवान के करो, गुरु के करो, जनवाणी। तो गुरु ने इतना ही कहा कि ऐसा नियम लो कि किसी के दर्शन करें। उन्होंने कहा महाराज दर्शन का कह रहे हो ना, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, जब मैं सोता हूँ खिड़की खुली रहती, मेरे घर के सामने से एक कौन निकलता है? कुम्हार निकलता है। वह अपने गधे को लेकर के निकलता, मैं रोज गधे के दर्शन करूँगा। अरे चलो कोई बात नहीं। मुनिराज ने सोचा कि लेने दो, क्योंकि गुरु हैं, उनकी सोच क्या है। तो बंधु महाराज ने कहा निभाओगे? तो बोले हाँ महाराज निभाऊंगा। ने कहा ठीक। महाराज निकल जाते हैं। अब वह नियम ले लेता है कि
मेरे उसको कहीं जाना नहीं, और मालूम है कि 8 साढ़े 8 के बीच में यहाँ से यह गधा को लेकर के कुम्हार निकलता है। और सेठ जी आराम से बैठे रहते थे, देख लिया। और एक दिन सेठ जी रात में कहीं चले गए होंगे, लेट आए होंगे और नींद, और वह कुम्हार भी उस दिन थोड़ा जल्दी निकल गया। अब 8:30 से बैठे 9 बज गए। उसने नियम ले लिया था कि दर्शन करके ही पानी पीऊंगा, गधे के दर्शन कर लूंगा तब पानी। देखना कितना अभी रहस्य। तो उसने कहा, अब वह गधा एक दिन गधा नहीं दिखा। वो कुम्हार अपने खेत पर चला गया, मिट्टी लेने जा रहा था। अब सेठ ने कहा देर हो गई है, शायद यहाँ से गधा निकल चुका है। तो वह उसके खेत में पहुँचता है और वहाँ उसका पहुँचना हुआ, क्योंकि सेठ का नियम था कि मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक गधा के दर्शन नहीं कर लूंगा। तो वह जैसे ही खेत पर उसका पहुंचना हुआ, गधे को देखा यहाँ पर वह मिट्टी से वह खेत में कुछ कार्य चल रहा था। उसी समय उसको पैसों के कुम्हार को 2 पैसों के हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े चरू मिलते हैं। और इस कुम्हार ने जैसे, अब वह कुम्हार देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा, कहीं मैं पकड़ जाऊं। और इसने जैसे ही सेठ ने देखा और लौटे आया। अब उसने घड़े को नहीं देखा, उसने गधे, तो वह उसने देख लिया, सेठ ने देख लिया। अभी थाने में रिपोर्ट लगा देगा तो मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। तो उसने कहा सुनो सेठ जी, सेठ जी इधर आओ सेठ जी। सेठ जी कहते मैंने तो देख लिया। अरे सेठ जी सुनो, तो सेठ जी सुनो। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने तो देख लिया। अब वो बेचारा घबराता हुआ भागता हुआ उसके घर तक पहुंचा। है सेठ जी क्षमा करना, आपने देख लिया, किसी से मत कहना। ये 2 घड़े मिले हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लूँगा।